ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 13वां प्रकरण सूत्र 5वां। 13वां प्रकरण सूत्र 5वां। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वप्नं तस्मात् अहमासे यथा सुखम् अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वप्नं तस्मात् अहमासे यथा सुखम्। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। अगर हम शरीर पर ध्यान देंगे तो एक शरीर क्या कर सकता है? बैठ सकता है, चल सकता है, सो सकता है, और क्या कर सकता है? और कुछ नहीं कर सकता। और जब वो सोता है, उसके नींद में हम कब चलते हैं? स्वप्न में चलते हैं। मतलब नींद दो प्रकार की हो गई। एक स्वप्न में चलने वाला नींद, जो भी एक स्थिति है, और स्वप्न मतलब नींद में ठहरने वाला नींद, जो गहरी नींद होती है। ये सब स्थितियां में हम अपने तरफ से, मानसिक अपने मन की तरफ से, दूसरों की मन की तरफ से हम उसका अर्थ और अनर्थ करते हैं। कैसे? ये शरीर क्या कर सकता है? बैठ सकता है, सो सकता है, और चल सकता है, दौड़ सकता है। इसमें अर्थ क्या है? इसमें अनर्थ क्या है? क्यों दौड़ रहा है? अरे दौड़ तो रहा है, क्यों दौड़ रहा है? आपकी मन की स्थिति, आप उसे विकल्प कर लेते हो, ये इसीलिए दौड़ रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? दौड़ ही तो रहा है ना, चल रहा है। आप इसको अर्थ अनर्थ में बदलते हो, आपकी विकल्प, मानसिक विकल्प का आप अर्थ निकालते हो, एक स्थिति का आप व्यवहार करते हो। ऐसे करते 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 ये साधारण सा जीवन, असाधारण मतलब पूरा बंधन में, आपकी मानसिक अर्थ अनर्थ की बंधन में फैल जाता है। तो अभी हमको जागृत होना है कि जीवन में ये शरीर जो भी करता है वो तो निष्पाप है। मानसिक स्थिति में जो हम विकल्प निकालते हैं, इसको समझने के लिए, क्यों दौड़ता है, क्यों चलता है, क्यों बैठी हुई है, इसको समझने के लिए आप जितना प्रयास करोगे, उतना आप खुद दलदल में गिरोगे। तो राजा जनक कह रहे हैं कि मेरा शरीर में चाहे दौड़ूं, स्थिर हूं, सो जाऊं, इसका कोई अर्थ अनर्थ मैं नहीं करता हूं। इसीलिए मैं सुख को प्राप्ति करता हूं।
आप देखिए, मैं अभी बैठी हूं, आप भी बैठे हैं। अगर हम छोड़ दें कि हम सत्संग में बैठे, इसको छोड़ दें, इस विकल्प को छोड़ दें, तो इसका जो फल, ये जो फल हमें देता है, हर हर स्थिति में शरीर बिल्कुल बैठी हुई है, इसको अगर हम कहेंगे हम सत्संग में बैठे हैं, हम मधुशाला में बैठे हैं, बस बैठे ही तो है ना। कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन लेकिन नहीं छोड़ेगा, वो अपने आप को गुरु करवाने के लिए, गुरु और गुरु करवाने के लिए कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढेगा, क्योंकि वो अपने आप को अहंकार के बिना, उसे और कोई रास्ता पता नहीं है। सब समय वो सही है, ठीक है, अव्वल है, सबसे बढ़िया है, ये सब सोचकर अपने आप की सहज स्थिति को असहज करता है। ये अर्थ अनर्थ के कारण असहज होकर वो दुर्बल निर्बल हो जाता है। वो पूरा पूरा मतलब जागृत अवस्था में नहीं रह सकता है। अगर शरीर स्थिर हो, मन अर्थ और अनर्थ में लगी पड़ी। आप देखिए क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। अगर कोई इसको अर्थ अनर्थ करेगा तो एक 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 दल कहेंगे कि वो सत्संग में है, ये और एक दल जो सत्संग की नीति नियम और आनंद तो नहीं, ये बेकार काम कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ये सब कामचोर हैं। तो आप क्या करेंगे। तो इसको कैसे कौन देखता है और आप इसे कैसे देखते हो, इसका कोई कोई परिणाम नहीं निकलता है। अर्थ अनर्थ से कोई परिणाम निकलता नहीं है, सहजता को असहजता में बदल देता है। अब बैठे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ अनर्थ क्यों। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जो फल की आदी हो गए हैं, ये फल जो कोई भी कर्मों से जो फल हमें, विकल्प हमारा मन तैयार कर लेता है, ये अच्छा फल है, ये अच्छा फल नहीं है, इससे दूर रहना है। हालांकि जो फल बुरा लगे, जो फल अच्छा लगे, उसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। कैसे। आपने जब तैयारी की थी अपने बचपन की, इतने सारे इम्तिहान आप दिए हैं, क्लास टेस्ट कर करके आपने पूरे जो फाइनल एग्जाम देते हैं, कैसे देते हैं। ये फल जब बुरा आता है तब आपका क्रिया सक्रिय हो जाता है और अच्छा फल के लिए आप कामना करते हो। और जिसका अच्छा फल आ जाता है वो और और काम नहीं करता है, अंत में बुरा फल आता है। तो क्या करें। बुरा फल को भोगे, अच्छा फल को त्यागे, यही सबसे बड़ा नियम होता है। थिंक थिंक। आप पार्ट कंप्लीशन टेस्ट देते हो, जो हम बचपन में क्लास टेस्ट देते थे, एक फाइनल टेस्ट देते हैं। जो क्लास टेस्ट में अच्छे करते हुए वो फाइनल टेस्ट में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो क्लास टेस्ट में खराब करते हैं वो जानते हैं, वो मेहनत करके फिर फाइनल टेस्ट में अच्छा करते हैं। कैसे हुआ। क्योंकि वो बुरा कर्म को भोगे, उससे नहीं, मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे और काम करना है इसमें, और अच्छा जिसमें अच्छा मार्क मिला था उसको त्याग करने से ही तुम फाइनल टेस्ट में अच्छा करोगे। तो यही होता है नियम, कि आप अपने खराब समय को भोग लीजिए और अच्छे समय का अनुभूति को त्याग दीजिए, ताकि आप फाइनल में अव्वल हो। ये जो आत्म भाव में आप स्थिर हो, ये फाइनल टेस्ट। और ये अर्थ अनर्थ बेकार की भाव है, उसमें मत पड़िए। ये सिर्फ एक विकल्प है, वो सही नहीं है। किसी के लिए किसी अवस्था में कोई भी बात सही नहीं है। ये जो जो समझ लिया वो अपने आप को ये सबसे
मुक्त करके एक ऐसे स्थिति में प्रवेश करता है जो जनक जी बोल रहे हैं, यही सुखमय स्थिति। अर्थ अनर्थ के बिना ये जीवन, यही सुखमय स्थिति। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा। चलबो चलबे। हाँ हाँ हाँ। तो आज का जो सारांश है, अच्छे फल को सबरी के जैसा त्याग दे, बुरे फल को खा लीजिए सबरी के जैसा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। कोई प्रश्न? पूछो। बाय बोलो बाय। कुछ, कोई बोलो प्रश्न? वैशाली कुछ बोलो। हाँ हाँ दीदी आंटी, आप अर्पिता। बोलो। हाँ बोलो। हाँ, एक्चुअली पहले भी हम लोग करते थे ये सब क्रियाएं, लेकिन अभी जो करते हैं ना, जैसे सांप का जहर निकालते हैं तो फिर वो किसी को दंश नहीं करता है ना, ऐसे ही हमारे अंदर का मैंपन जो था ना, वो डिजॉल्व होने के बाद वो क्रियाएं हम सब करते, बोलने की क्रिया, चलने की, लेकिन उसमें ना दंश नहीं होता है, वो एक फ्लो में चला जाता है और उसमें आनंद भी आता है। पहले उसमें ना एक अभिमान रहता था, लेकिन अभी आनंद में कन्वर्ट हो गया हूँ सत्संग सुनते सुनते। अच्छे थैंक यू फल मामा। को लो, हाँ। बुरे फल को भोग लो। वो भोगने वाला जो भ्रम था ना, वो भोगने वाला डिजल्व होना शुरू हो जाता, तभी आनंद आता है। ये कि भ्रम है कि तुम करता हो। समझी शैली?